हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल एपीएस डायरीज। आज हम पढ़ने वाले हैं ईवीएस का चैप्टर 3 लीव्स इन आवर लाइफ। की पॉइंट्स क्या क्या हैं इसके? पार्ट्स एंड फंक्शन ऑफ लीव्स, क्या कौन कौन से पार्ट होते हैं, क्या उनके फंक्शंस हैं। वैरायटी ऑफ लीव्स अराउंड अस, कौन कौन सी वैरायटी की होती हैं। यूजेज ऑफ लीव्स, और हम उनका क्या प्रयोग करते हैं। ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्ड फूड ना, जितने भी जिंदा जो चीज़ें हैं उन सबको फूड चाहिए। इट हेल्प्स दैम इन गेटिंग एनर्जी, न्यूट्रिएंट्स फॉर देयर ग्रोथ एंड फॉर द रिपेयरिंग ऑफ डैमेज पार्ट्स ऑफ द बॉडी। कि वो किस में हेल्प करता है? एनर्जी मिलने में, न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं उसके, एंड ग्रोथ बॉडी को बढ़ने के लिए, और रिपेयरिंग ऑफ डैमेज पार्ट ऑफ द बॉडी, और जो बॉडी के पार्ट डैमेज हो गए हैं उनको खाने पीने के लिए, उनको रिपेयर होने के लिए। ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म ओनली ग्रीन प्लांट्स आर प्रिपेयर देयर ऑन फूड। और ये सभी अपना, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सभी करते हैं, पर कौन नहीं करता? ग्रीन प्लांट्स ये वाला काम नहीं करता। ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं? वो अपना खाना खुद बनाते हैं। दस दे आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स। वो क्या कहलाते हैं? दे कॉल्ड प्रोड्यूसर्स, मतलब प्रोड्यूस करने वाले, उत्पन्न करने वाले। द अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म विच कैन नॉट प्रिपेयर देयर ऑन फूड डिपेंड्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड रिक्वायरमेंट्स। जो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं, जीव जंतु, वो या तो डायरेक्टली ग्रीन इन पे प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं या इनडायरेक्टली प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं। वो अपना फूड खुद नहीं बना सकते हैं। दस दे आर टर्म्ड एज कंज्यूमर्स। और वो क्या होते हैं? कंज्यूमर्स। तो प्लांट, जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो क्या कहलाते हैं? प्रोड्यूसर्स। और जो हमारे जैसे लोग हैं वो हैं कंज्यूमर्स, खाने वाले। लेट अस अंडरस्टैंड हाउ प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड। और हम चलो समझते हैं कि प्लांट्स अपना खाना कैसे बनाते हैं। लीव्स। Leaves are one of the most important part of plants. They are of different shapes, size and texture, but they have the same basic structure. पत्तियाँ क्या हैं? Most important parts of plants. बहुत ही ज़रूरी, बहुत ही महत्वपूर्ण प्लांट्स का पार्ट हैं ये, पौधों का, पेड़ों का जो है हिस्सा होती हैं। They are of different shapes. वो अलग अलग शेप की होती हैं, आकार की होती हैं, साइज़ की होती हैं, टेक्सचर की होती हैं। टच करने पे तुम्हें पता चलेगा अलग अलग उसकी होती हैं, टच करने पे टेक्सचर। बट दे हैव द सेम बेसिक स्ट्रक्चर। पर उनका बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो सबका सेम ही है। ए लीफ इज़ मेड ऑफ ए ब्रॉड फ्लैट पार्ट नोन एज द लैमिना और लीफ ब्लेड। लीफ क्या है? एक ब्रॉड फ्लैट पार्ट होता है जिसको हम लैमिना बोलते हैं या फिर लीफ ब्लेड बोलते हैं। देखो बच्चों, यहाँ पे देखो कि ये जो लीफ है, ये जो इसका ये है जहाँ से टच हो रखा है, स्टेम वाला जो पार्ट जो था उसको हम स्टाक बोल देंगे। और ये जो लंबी सी एक ब्रॉड लाइन जो आ रही है उसको हम मेन वेन बोलेंगे। और जो छोटी छोटी ऐसे जो निकली हुई है उनको हम साइड वेन बोलेंगे। लीफ ब्लेड लैमिना, जो ये वाला पार्ट है, इसको हम लैमिना बोलेंगे। ब्रॉड फ्लैट पार्ट जो है, लीव्स आर अटैच टू द ब्रांच बाय द स्टाक। और देखो ये स्टाक के थ्रू अटैच होती हैं प्लांट से। Every leaf has a long tube-like structure called the main vein. Main vein, ये जो है लंबी एक लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, उसको हम मेन वेन बोलते हैं या फिर मिड रिब बोलते हैं। Which further divides into many side veins for the transportation of food and water. तो ये क्या है? जहाँ से प्लांट्स से अटैच होती हैं ये, उसको हम स्टाक बोलते हैं। ये जो लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो आ रही है हमारी, उसको हम मेन वेन बोल देंगे। और जो छोटी छोटी इसकी ब्रांचेज जो निकल रही हुई हैं साइड में, उसको हम साइड वेन बोल देंगे। और लीफ ब्लेड बोलेंगे, ये जो पार्ट है उसका, पेन के छोड़ के जो पार्ट है उसका, उसको हम लीफ ब्लेड या लैमिना बोल देंगे। तो फिर से मैं आपको रिवाइज करवा रही हूँ। स्टाक जो जिससे अटैच होता है प्लांट से, वो वाला पार्ट हो गया। ये जो लॉन्ग जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है उसको हम मेन वेन बोल देंगे। साइड वेन जो उसकी ब्रांचेस निकली हुई हैं, और लीफ ब्लेड जो साइड पोर्शन बचते जाता है उसको। फिर क्या है? लीफ डाइवर्सिटी। लीफ कैन बी ग्रुप्ड इनटू एज ए सिंगल लीफ विद वन ब्लेड और कंपाउंड लीफ विद मैनी लीफलेट्स। लीफ क्या है? अलग अलग टाइप के ग्रुप में होती हैं। सिंपल लीफ भी होती हैं, और वन ब्लेड वाली भी होती हैं, और कंपाउंड लीफ भी होती हैं जिसमें बहुत सारे लीफलेट होते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये देखो तुम्हें पता चल रहा है कि हाँ, सिंपल लीफ ये रही, और कंपाउंड लीफ देखो बहुत सारे इसमें लैमिना है, बहुत सारे लीफ ब्लेड बनी हुई हैं। सिंपल लीफ में एक ही इसमें मेन वेन है, और मेन वेन के साथ में साइड वेन जो बनी हुई हैं, और लीफ ब्लेड है।
बट इसमें देखो कंपाउंड लीफ है, इसमें बहुत सारे ये बने हुए हैं, मेन वेन बनी हुई, मेन वेन है और फिर साइड वेन्स कितनी सारी बनी हुई हैं और कंपाउंड लीफ ब्लेड है इसमें। ठीक है बच्चों। फिर नेक्स्ट है डिफरेंट लीव्स आर ऑफ डिफरेंट कलर, शेप्स एंड साइज। डिफरेंट जो अलग अलग टाइप की जो लीव्स हैं, पत्तियां हैं, वो अलग अलग कलर्स की होती हैं, साइज की होती हैं, आकार की होती हैं। कलर ऑफ लीव्स, मोस्ट ऑफ द लीव्स आर ग्रीन इन कलर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ए ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। अब ये बताओ बच्चों कि ग्रीन पिगमेंट जो है, मतलब अभी क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा कि पत्तियां ग्रीन क्यों होती हैं ना, ग्रीन लीव्स ग्रीन क्यों होती हैं, वो किसकी वजह से होती हैं? क्लोरोफिल की वजह से। क्लोरोफिल की स्पेलिंग याद रखना, क्लोरोफिल की वजह से वो ग्रीन दिखती हैं। देर आर मैनी प्लांट्स लाइक क्रोटॉन विच हैड रेड और येलो कलर्ड लीव्स ना, कहीं कहीं पे किसी प्लांट की, क्रोटॉन जो प्लांट है उनके रेड और येलो लीव्स होती हैं। ये देखो ऐसा वाला क्रोटॉन लीव्स जो है वो ऐसी होती हैं। शेप्स ऑफ लीव्स, डिफरेंट लीव्स हैव डिफरेंट शेप्स, अलग अलग लीव्स की शेप दी हुई है। फॉर एग्जांपल लोटस हैज़ राउंड शेप, राउंड लीव्स ना, तो देखो लोटस की जो है वो राउंड लीफ है। गुआवा हैज़ ओवल लीव्स, ये देखो सेकंड वाला जो है गुआवा, इसकी ओवल शेप में लीव्स है। देन पीपल लीव्स, लॉन्ग लीफ होती है, पीपल की ट्रायंगुलर लीफ होती है ना। एंड इक्लिप्टस हैज़ लॉन्ग लीव्स, ये लॉन्ग लीव्स हो गई। लीव्स ऑफ ए कैक्टस आर इन शेप ऑफ स्पाइंस, ये देखो स्पाइन की शेप में हो गई है कैक्टस की। पाइन ट्री हैज़ नीडल शेप्ड लीव्स, और ये नीडल की तरह देखो कैसे नीडल की तरह निकली है। देखो राउंड लीफ जो है वो देखो किसकी है, लोटस की राउंड लीफ हो गई है ना। गुआवा की ओवल लीफ हो गई है। पीपल की जो है वो ट्रायंगुलर लीफ है पीपल की ना। इक्लिप्टस की क्या है, लॉन्ग लीव्स हो गई है। और नीडल शेप लीव किसकी है, पाइन ट्री की नीडल शेप। स्पाइन जो है वो स्पाइन शेप लीव्स किसकी है, कैक्टस की है। साइज ऑफ लीव्स, लीव्स आर फाउंड इन मैनी साइजेस, देयर मे बी ए बिग और स्मॉल, ब्रॉड एंड लॉन्ग और थिन एंड लॉन्ग, मतलब वो किसी भी साइज़ में हो सकती हैं, अलग अलग साइज़ में मिलती हैं वो, कोई बड़ी होएगी, कोई छोटी होएगी, कोई लंबी होएगी, कोई पतली होएगी। ये देखो बिग लीफ, स्मॉल लीव्स, मिंट की लीव्स देखो, ब्रॉड एंड लॉन्ग लीफ, थिन एंड लॉन्ग लीफ। अभी हम पढ़ते हैं फंक्शंस ऑफ लीव्स क्या है। तो हमने शेप्स ऑफ लीव्स पढ़ लिया है, कलर पढ़ लिया है। कलर ऑफ लीव्स ग्रीन होता है मोस्ट ऑफ का, क्रोटॉन लीव्स को छोड़ के। और ग्रीन क्यों होता है, वो क्लोरोफिल की वजह से होता है। शेप्स में हमने राउंड शेप पढ़ ली, ओवल पढ़ा है, लॉन्ग लीव पढ़ा है, ट्रायंगुलर, नीडल शेप, स्पाइन शेप पढ़ी है। अब साइज ऑफ लीव्स में अलग अलग साइज़ है, बिग लीव्स होती हैं, स्मॉल होती हैं, ब्रॉड होती हैं, थिन होती हैं, वो सारा पढ़ लिया हमने। अभी हम फंक्शंस पढ़ते हैं। Green leaves are also called the kitchen or the food factory of plants because they are only living things that makes their own food. तो मतलब किचन किसको बोला गया है प्लांट्स का, या फूड फैक्ट्री किसको बोला गया है, ग्रीन लीव्स को। ग्रीन लीव्स ऑल्सो कॉल्ड द किचन और द फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट्स बिकॉज दे आर द ओनली लिविंग थिंग्स दैट मेक देयर ओन फूड। मतलब देखो ग्रीन है वो क्लोरोफिल की वजह से है ना, और वो जो लीव्स हैं ग्रीन कलर की, वो उनको क्या बोला जाता है, किचन बोला जाता है, जहाँ पे खाना बनता है। प्लांट्स का खाना, हमारा खाना कहाँ बनता है, हमारा घर के किचन में बनता है। प्लांट्स का कहाँ बनता है, ग्रीन लीव्स में, तो उसको किचन बोलते हैं या फूड फैक्ट्री बोलते हैं। प्लांट्स बिकॉज दे आर द ओनली लिविंग थिंग्स दैट मेक देयर ओन फूड। देयरफॉर ग्रीन प्लांट्स आर ऑल्सो कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स। ऑटो मतलब अपने आप बनाने वाला, अपने आप करने वाला, ट्रॉप्स खाना, अपने आप खाना बनाने वाला। All animals including humans depend on the plants directly or indirectly for their food requirement. जितने भी एनिमल्स हैं, ह्यूमन बींग हैं, जितने भी जीव जंतु हैं, वो सब किस पे, प्लांट्स पे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंड करते हैं खाने पे। ग्रीन लीव्स प्रिपेयर देयर ओन फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल by using water from the soil and carbon dioxide from the air. तो ग्रीन लीव्स खाना कैसे बनाती हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, मतलब सूर्य की किरणों से, क्लोरोफिल जो ग्रीन कलर जो पिगमेंट है, ग्रीन पिगमेंट है, उसकी हेल्प से, और वाटर और सॉइल की हेल्प से ना। वाटर लेती है वो सॉइल से, वाटर फ्रॉम सॉइल एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर। तो किस वजह से, मतलब क्या क्या लेकर उसने खाना बनाया अपना, सनलाइट, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर फ्रॉम सॉइल।
दिस प्रोसेस इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। फोटो मीन्स क्या होता है? लाइट होती है फोटो, और सिंथेसिस क्या होता है कि सब चीज़ों को मिला दिया गया है ना, लाइट के साथ में सब चीज़ों को मिला के लाइट की प्रेजेंस में, और उसने अपना खाना बना लिया। तो क्या क्या बना, मतलब खाना बनाने के लिए उसे क्या चाहिए? लीव्स को क्लोरोफिल चाहिए जो ग्रीन पिगमेंट है, सनलाइट चाहिए उसे, पानी चाहिए, और क्या? कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए जो हवा में मिल रही है। दे रिलीज ऑक्सीजन गैस एज ए बाई प्रोडक्ट ऑफ दिस प्रोसेस। और वो क्या करते हैं? हम क्या निकालते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, और वो बाई प्रोडक्ट के उसमें क्या निकालते हैं? ऑक्सीजन निकालते हैं। फूड इज प्रिपेयर्ड इन द फॉर्म ऑफ सिंपल शुगर। और फूड किस फॉर्म में बनाया जाता है? सिंपल शुगर में ना। लीव्स ऑल्सो हेल्प इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेज थ्रू स्टोमेटा। और लीव्स किसकी वजह से एक्सचेंज होती है? लीव्स में गैसेज स्टोमेटा। एक्स्ट्रा वाटर फ्रॉम द लीव्स इवेपरेट्स फ्रॉम द पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा। एक्स्ट्रा जो जितना भी पानी है वो कहाँ से? लीव्स से इवेपरेट हो जाता है, मतलब उड़ जाता है पत्तियों से। वो किसकी वजह से? पोर्स होते हैं, उनमें छेद होते हैं छोटे छोटे, उनको क्या बोलते हैं? स्टोमेटा। स्टोमेटा आर द टीनी पोर्स प्रेजेंस ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स। स्टोमेटा क्या है? छोटे छोटे पोर्स हैं, छोटे छोटे होल हैं जो लीव्स के सरफेस पे, जो पत्तियों के सरफेस पे होते हैं, और वो क्या करते हैं? पानी को इवेपोरेट कर देते हैं। पानी हवा में चल जाता, उड़ा जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्टोमेटा। एक्सचेंज करता है, गैसेस को एक्सचेंज करता है और पानी को, लीव्स को इवेपोरेट कर देता है, वाटर इवेपोरेट कर देता है लीव्स से। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, इन विच फॉर्म फूड इज प्रिपेयर्ड बाय द प्लांट्स। किस फॉर्म में फूड प्रिपेयर किया जाता है? फूड प्रिपेयर किया जाता है सिंपल शुगर फॉर्म में ना। जैसे यहाँ पे आंसर भी दिया हुआ है, फूड इज प्रिपेयर्ड इन द फॉर्म ऑफ शुगर, सिंपल शुगर्स फॉर्म में। ओके, वेयर आर स्टोमेटा लोकेटेड। स्टोमेटा कहाँ पे लोकेटेड है? स्टोमेटा, ये देखो, स्टोमेटा आर टीनी पोर्स प्रेजेंस ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स। वो कहाँ पे होते हैं? लीव्स की सरफेस पे होते हैं। यूजेज ऑफ लीव्स, मैनी हर्बीवोर्स लाइक एलिफेंट्स, जिराफ्स, गॉट्स, जेब्रास एक्सेट्रा ईट द लीव्स ऑफ प्लांट्स। हर्बीवोरस क्या होते हैं? जो सिर्फ घास, प्लांट्स, ये सब ग्रास व्रास खाते हैं। तो वो क्या क्या होते हैं? गॉट, काऊ, एलिफेंट, जिराफ, जेब्रा, ये हर्बीवोरस में आते हैं। वी यूज टी, अब यूजेस आ रहा है लीव्स का कहाँ पे? तो मतलब एनिमल जो हैं, ये कुछ एनिमल जो हैं वो हर्बीवोरस है, उनका खाना प्रॉपर यहीं से मिलता है। वी यूज़ टी लीव्स टू प्रिपेयर टी, और हम चाय बनाने में यूज़ करते हैं लीव्स को। पीपल इन साउथ इंडिया यूज़ बनाना लीव्स एज प्लेट्स। और साउथ इंडिया जो केरला वाले हैं, तमिलनाडु वाले हैं, आंध्रा वाले जो हैं, ये क्या करते हैं? बनाना लीव्स में खाना खाते हैं ना, केले की पत्तियों में। पीपल इन विलेजेस यूज़ द ड्राइड लीव्स ऑफ धाक ट्रीज टू मेक लीफ प्लेट्स, पत्तल एंड बॉल्स, डोना टू सर्व फूड इन लार्ज गैदरिंग्स। और नॉर्थ इंडिया में क्या होता है? स्पेशली हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, यूपी, इनमें क्या होता है कि जो ड्राइड लीव्स हैं, धाक की जो पत्तियां हैं, उससे क्या है कि पत्तल बनाई जाती हैं, डोने बनाए जाते हैं। ये देखो, ये पत्तल डोने बनाए जाते हैं, जिसमें क्या होता है कि शादियों में खाना खाने के लिए काम आ जाते हैं, डिस्पोजल में, ताकि बर्तन साफ़ ना करना पड़े लोगों को, तो इसलिए डिस्पोज करने के लिए ये इजीली पत्तल और डोना बना देते हैं। ये देखो, बनाना लीव जो है ना, उसमें खाना परोसते हैं। टी लीव्स से टी बन जाती है। तो क्या क्या यूजेस हो गए? यूजेस ऑफ लीव्स, हर्बीवोरस अपना खाना बनाते हैं। वी यूज़ टी लीव्स टू प्रिपेयर टी, टी लीव्स टी प्रिपेयर में काम आती है। साउथ इंडिया में बनाना लीव्स को प्लेट बनाई जाती है। और धाक के गाँव में धाक के ट्री जो होते हैं, धाक ट्री होते हैं, उससे क्या होता है? धाक ट्री से कि जो उसकी प्लेट, जो पत्तियाँ होती हैं, उससे पत्तल और डोना बनाए जाते हैं। टिप्स फॉर टीचर है, ये आपके कोई काम का नहीं है, ये टीचर के लिए है टिप्स। फिर नेक्स्ट हम पढ़ते हैं लीव्स ऑफ नीम। नीम की पत्तियां जो हैं, तुलसी एंड इक्यूप्लेटस हैव मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़। नीम की पत्तियां जब किसी को गांव में या वैसे भी किसी को मतलब एक्ने की प्रॉब्लम होती है, फुंसियाँ फेस पे हो जाती हैं, तो हम क्या करते हैं कि नीम के पानी से नहा लो, नीम खा लो ना, एंड मतलब तुम्हारा टॉक्सिन्स जो हैं वो सब निकल जाएंगे, बॉडी की टॉक्सिसिटी क्लियर हो जाएगी, ब्लड प्योर हो जाएगा। तुलसी जो हम चाय में भी यूज़ करते हैं, तुलसी ना, कोल्ड कफ हो जाता है तो हम तुलसी की चाय बना के पीते हैं।
तो ये मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। वी यूज़ लीफ डिजाइन ऑन क्रॉकरी, कारपेट, बेड शीट्स, पॉटरी एंड शो पीसेस। और लीफ का डिज़ाइन बनाते हैं क्रॉकरी पे, कारपेट पे, बेड शीट पे, और जो बर्तन होते हैं, जो मिट्टी वाले बर्तन होते हैं, पॉटरी जो होती हैं ना, उन पे, शो पीसेस पे लीफ को पेंट किया और उन पे चिपका दिया, तो वो पेंट वाले मतलब लीफ वाले जो पेंट होती हैं। ड्राइड पाम एंड कोकोनट लीव्स आर यूज टू मेक ए रूफ ऑफ सर्टेन टाइप्स ऑफ हर्ट्स। और ड्राइड पाम जो हो जाते हैं, पाम की जो लीव्स होती हैं, कोकोनट की जो लीव्स होती हैं जो सूख जाती हैं, उनका हम हर्ट्स बनाने में यूज़ करते हैं। पीपल यूज मैंगो एंड अशोका ट्री लीव्स टू डेकोरेट देयर हाउसेज एज तोरन ऑन स्पीशियस ओकेजन। जो मैंगो ट्रीज़ हैं और अशोका ट्रीज जो हैं, उनकी पत्तियाँ जैसे शादियों में तोरण बनाने के काम में लेते हैं लोग। ड्राई डेड लीव्स आर कलेक्टेड इन ए लार्ज होल इन द ग्राउंड और इन ए बॉक्स विच इज़ कवर्ड विद सॉइल। दिस इज़ कॉल्ड कंपोस्ट पिट। कंपोस्ट पिट क्या होती है, ये देखो कंपोस्ट पिट क्या है। यहाँ पे सूखी पत्तियों को दबा दिया जाता है, एक गड्ढा खोद के उसमें दबा दिया जाता है या फिर किसी बॉक्स में रख दिया जाता है और मिट्टी डाल दी जाती है, तो उसमें कंपोस्ट खाद बन जाती है, जो कि प्लांट्स के लिए बहुत हेल्पफुल होती है। डेड प्लांट्स पार्ट्स चेंज इनटू मैन्योर आफ्टर फ्यू मंथ्स कॉल्ड कंपोस्ट विच इम्प्रूव्स द प्रोडक्शन क्वालिटी ऑफ द सॉइल। और वो सॉइल की क्वालिटी बढ़ा देता है। लीव्स आर कलेक्टिवली नॉन एज ए फोलियस। और जो इकट्ठी जब हो जाती हैं लीव्स, तो उनको क्या कहते हैं, फोलियस बोलते हैं। कैरोटीन इज ए केमिकल विच मेक्स लीव्स always as carrots orange in color। कैरोटीन एक प्रोडक्ट, एक केमिकल होता है जो लीव्स में भी होता है और कैरेट्स में भी होता है, जिसकी वजह से ऑरेंज कलर आ जाता है। ट्रीज ग्रोइंग इन हिली और माउंटेनियस एरियाज हैव नीडल शेप्ड लीव सो दैट रेन एंड स्नो कैन स्लाइड ऑफ इजीली फ्रॉम दैम। एग्जाम्पल पाइन ट्रीज। जो हिली स्टेशन में जो होते हैं, माउंटेन्स पे जो पेड़ होते हैं, तुमने देखे होंगे कि बड़े बड़े पेड़ होते हैं, पतले पतले लंबे लंबे पेड़ होते हैं, पाइन ट्रीज टाइप में। वो ऐसे ब्रॉड पेड़ नहीं होते। जैसे अगर इधर नॉर्थ की बात की जाए तो बड़े पेड़ पीपल, नीम, ये घने पेड़ मिलेंगे। पर हिल स्टेशन की बात की जाए, हिमाचल की, उत्तराखंड की, तो उसमें क्या होगा, नॉर्थ ईस्ट की बात की जाए तो वहाँ पे लंबे पेड़ मिलेंगे, पतले पतले लीव्स वाले, ताकि स्नोफॉल होए या फिर मतलब रेन हो, वहाँ पे ज़्यादा होती है स्नोफॉल और रेन, तो वहाँ पे इजीली स्लाइड ऑफ हो जाए। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, विच लीव्स आर यूज्ड इन स्पीशियस ओकेजन। स्पीशियस ओकेजन में कौन सी लीव यूज होती है, देखो, पीपल यूज मैंगो एंड अशोका ट्री लीव्स टू डेकोरेट देयर हाउस इन स्पीशियस ओकेजन, ऑन द स्पीशियस ओकेजन। नेम एनी 3 मेडिसिनल लीव्स। लीव्स ऑफ नीम, तुलसी, इक्लिप्टस हैव मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़। मेडिसिन की प्रॉपर्टीज़ रखते हैं। अभी हम रीड एंड रिकॉल पढ़ लेते हैं। लीव्स आर नॉन एज द किचन और द फैक्ट्री, फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट्स, है ना। क्या था वो, लीव्स को ही तो माना जाता है किचन, खाना बनाती लीव्स ही। लीव्स प्रिपेयर फूड बाय प्रेजेंस ऑफ प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस यूजिंग वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड लेके और सनलाइट की हेल्प से वो खाना बनाती हैं। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। लीव्स आर ऑफ डिफरेंट शेप, साइज, कलर एंड टेक्सचर। अलग अलग साइज की होती हैं, आकार की होती हैं। लीव्स आर वेरी यूजफुल टू अस इन आवर डे टू डे लाइफ। बहुत सारी हेल्पफुल होती हैं किस किस में, जैसे स्पीशियस ओकेजन पे तोरण बनाने के, खाने वाली प्लेट बनाने में, डोना पत्तल बनाने में, खाना साउथ इंडिया में खाना बनाना लीव जो है वो खाना खाने में, मेडिसिनल यूज़ में, डिजाइन बनाने में, कारपेट, बेडशीट्स, पॉटरी, क्रॉकरी पे ना, और हट बनाने में यूज़ होती हैं। तो बहुत सारे कंपोस्ट खाद बनाने में जो होती है ना, कंपोस्ट जो बनाते हैं हम, वो उसमें यूज़ होती हैं। तो कंपोस्ट पिट। देन वी यूज़ लीव्स लाइक बे लीव्स, तुलसी, करी लीव्स, कोरिएंडर एंड मिंट इन फूड टू ऐड यूनिक फ्लेवर्स ना। हम कोई जैसे पनीर की कोई भी सब्ज़ी बनाते हैं तो हम बे लीव्स यूज़ करते हैं, करी लीव्स यूज़ करते हैं पोहा बनाने में, तुलसी चाय बनाने में, कोरिएंडर, मिंट जो है मिंट चटनी, कोरिएंडर चटनी, ये सब बनाने में हम उनका फ्लेवर्स ऐड ऑन कर देते हैं खाने में। वी ईट लीव्स ऑफ प्लांट्स लाइक कैबेज, फेनुग्रीक, स्पाइनेश, लेटुस एंड सो ऑन। और हम खाते भी हैं, कैबेज भी एक लीव्स ही है।
फेनुग्रीक, मेथी पालक, ये सब जो है लेट्यूस की सलाद बनाते हैं, मेथी पालक के पराठे, रोटी, सब्जियां सब बनाते हैं तो हम यूज़ करते हैं। लीव्स ऑफ हीना एंड इंडिगो आर यूज्ड एज डाइंग एजेंट। और हीना और जो इंडिगो है वो क्या, मतलब बालों को डाई करने में, हाथों पे मेहंदी लगाने में ये सब यूज़ करते हैं। क्लियर। फिर हम आते हैं एक्सरसाइज पे। टिक द करेक्ट ऑप्शंस, मैंने टिक किया हुआ है। परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, कौन परफॉर्म करता है? लीव्स परफॉर्म करती हैं। लीव्स ही फूड फैक्ट्री है, किचन है। लीव्स आर यूज्ड एज ए प्लेट टू सर्व फूड। कौन सी लीव्स? कोकोनट या बनाना लीव्स केरला में यूज़ होती हैं स्पेशली ना। कैरी फूड एंड वाटर इन दी लीव्स। आर्टरीज तो नाम ही नहीं आया लीव्स में, तो हम बच्चों बात करेंगे वेन्स की। वेन्स जो हैं वो फूड और वाटर को कैरी करते हैं। प्लांट्स गिव आउट मतलब बाहर क्या देते हैं? ऑक्सीजन देते हैं। और इन क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड आफ्टर फोटोसिंथेसिस। मैंगो और नीम लीव्स है मेडिसिनल वैल्यू। कौन सी? तो मैंगो और अशोका ट्री तो डेकोरेशन के लिए काम आती है तोरण में, तो नीम ही है जो मेडिसिनल प्रॉपर्टी यूज होती है। गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। मेडिसिनल लीव्स, मेडिसिनल लीव हमने पढ़ी थी बच्चों। मेडिसिनल में कौन कौन सी? नीम आ जाएगी, तुलसी आ जाएगी ना, यूकलिप्टस आ जाएगी। लीव्स विच आर ईटन बाई अस, हमारे हम कौन कौन सी जो लीव्स हैं, हम कैबेज खाते हैं, तुलसी खाते हैं ना, कड़ी लीव्स, कोरिंडर लीव्स, मिंट, पुदीना, धनिया, ये सब खाते हैं। शेप्स ऑफ लीव्स की हम बात करें तो बहुत सारी शेप्स होती हैं ना, जैसे नीडल शेप होती है, राउंड शेप हो गई, ट्रायंगुलर शेप हो गई, लॉन्ग ओवल शेप हो गई, लॉन्ग लीफ हो गई, स्पाइन शेप हो गई। तो ये अलग अलग शेप की बात चले। देन लीव्स यूज टू डेकोरेट हाउस, कौन कौन से यूज़ हैं? मैंगो एंड अशोका ट्री। अशोका ट्री जो है लीव्स वो डेकोरेशन में हेल्प करते हैं। गिवन बिलो इज द डायग्राम ऑफ लीफ, लेबल एंड कलर इट्स पार्ट एज ए मार्क्ड। ये देखो बच्चे, ये स्टाक हो गया जो पेड़ों से जुड़ा होता है, पेड़ से जुड़ा होता है, पत्तियों से, पेड़ और पत्ती जुड़े होते हैं आपस में, तो ये स्टाक हो गया। ये जो लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है वो मेन वेन हो गई, और इसकी जो छोटी छोटी ब्रांच निकली हुई हैं वो साइड वेन हो गई हैं। और लेमिना जो है ये लेमिना हो गया, ये बचा हुआ पार्ट लीफ ब्लेड हो गई है ये। ठीक है। नेक्स्ट, डिफाइन द फॉलोइंग। फोटोसिंथेसिस क्या है बच्चों? फोटोसिंथेसिस मैंने तुम्हें पढ़ाया अभी। फोटोसिंथेसिस किसको बोलते हैं? जिसमें ग्रीन लीव्स अपना खाना बनाती हैं, किसकी प्रेजेंस में? फूड बनाती हैं। सनलाइट, क्लोरोफिल एंड वाटर, और किसकी उसमें? कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब वाटर, सनलाइट और कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में जो खाना बनाती हैं ग्रीन लीव्स, उसको हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। देन क्लोरोफिल किसे बोलते हैं? क्लोरोफिल क्या होता है? एक ग्रीन पिगमेंट होता है जिसकी वजह से मतलब ग्रीन दिखता है, लीव्स जो हैं वो ग्रीन कलर में दिखती हैं। नेक्स्ट क्या है? स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या है? स्टोमेटा की बात की जाए तो स्टोमेटा आर द टीनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स ना, जो लीव्स के उस पर छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं, उनको वो क्या करते हैं? पानी को इवेपोरेट कर देते हैं पोर्स के थ्रू। और कंपोस्ट क्या होती है? कंपोस्ट खाद होती है जो क्या करते हैं कि पत्तियों, बहुत सारी पत्तियों को गड्ढा खोद के और उसमें डाल दिया जाता है पत्तियों को, और ऊपर से मिट्टी डाल दी जाती है, तो उसकी खाद बन जाती है, उसको हम कंपोस्ट बोलते हैं। डेड प्लांट्स पार्ट्स चेंज इनटू मैन्योर। ये देखो, डेड प्लांट्स पार्ट्स चेंज इनटू मैन्योर्स आफ्टर फ्यू मंथ्स कॉल्ड कंपोस्ट विच इम्प्रूव्स द प्रोडक्शन क्वालिटी ऑफ द सॉइल। ओके। नेक्स्ट क्या है? आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। Why is leaf an important part of a plant? क्यों है important part plant का? क्योंकि लीफ क्या करती है? उसका खाना बनाती है, फूड फैक्ट्री है, किचन है। Which things are required for photosynthesis? What are the product of this process? What are the byproduct of this process? Things are required for photosynthesis. photosynthesis के लिए हमें क्या चाहिए? सनलाइट चाहिए, पानी चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, और क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। तो बाई प्रोडक्ट क्या है? मतलब प्लांट्स ये सब चीज़ें लेते हैं और छोड़ते क्या हैं? इसके बदले में ऑक्सीजन। तो बाई प्रोडक्ट हो गया ऑक्सीजन। हाउ डू लीव्स डिफर फ्रॉम ईच अदर? एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल। मतलब लीव जो हैं वो सब अलग अलग हैं। जैसे राउंड लीफ है, वो इसकी लोटस की राउंड लीफ है ना, तो गुआवा की जो है वो ओवल लीव्स है। ये देखो बच्चा, यहाँ पे हम बात करें तो ये देखो राउंड लीफ, ओवल लीफ, ये अलग अलग। पीपल की जो है वो ट्रायंगुलर लीफ है,
नीडल शेप जो लीफ है वो पाइन ट्री की है, स्पाइन जो है वो कैक्टस की लीफ है। तो ये अलग अलग शेप की हैं। ओवल शेप जो है वो गवावा की, राउंड लीफ जो है वो इसकी लोटस की लीव्स हैं। तो आपको यहाँ से एग्जाम्पल भी मिल गए और एक्सप्लेनेशन भी मिल गई है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं लिस्ट एनी 5 वेज इन विच लीव्स आर यूजफुल टू अस। ना लीव्स मतलब क्या क्या यूज़फुल है, लीव्स किस किस में यूज़फुल हो रही है लीव्स, ये मैं आपको बता देती हूँ। देखो, लीव्स नीम, तुलसी, इक्लिप्टस हैव मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़, तो मेडिसिनल प्रॉपर्टी में यूज़ हो रही है। लीफ डिजाइन में यूज़ हो रही है ना, डिजाइनिंग में, क्रॉकरी, कारपेट, बेडशीट, पॉटरी, इनके डिज़ाइन बनाने में। ड्राइड पाम और कोकोनट लीव जो है वो रूफ और सर्टेन टाइप्स ऑफ हट्स बनाने में। मैंगो एंड अशोका ट्री लीव्स जो है वो डेकोरेशन में हेल्प हो रही हैं। ड्राई लीव्स जो हैं वो कंपोस्ट बनाने में यूज़ हो रही हैं ना। और क्या, बनाना लीव्स जो हैं वो तो ये बनाने में, क्या प्लेट बनाने में यूज़ हो रही हैं। ढाक लीव जो है वो पत्तल बनाने में और डोना बनाने में यूज़ हो रही है। तो ये अलग अलग उसमें यूज़ हो रही हैं। लिस्ट डिफरेंट साइज ऑफ लीव्स, और कौन कौन से साइज़ की लीव्स हैं वो हमें मतलब कौन कौन से साइज़ की लीव्स हैं ये देखो। साइज ऑफ लीव्स, बिग लीव्स, स्मॉल लीव्स, ब्रॉड एंड लॉन्ग लीफ एंड थिन एंड लॉन्ग लीफ, ये डिफरेंट डिफरेंट साइज़ की लीफ हैं। तो ये साइज़ की बात हो तो ये आ जाएगी, और शेप की बात हो तो राउंड, ओवल, लॉन्ग, ट्रायंगुलर, ये सारी शेप आ जाएंगी बच्चों। तो ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया है हमारा। नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे एनिमल्स अराउंड अस। थैंक यू, बाय बाय फॉर वॉचिंग मी।